हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल विकास एजुकेशन पॉइंट पर स्वागत है। विद्यार्थियों, आज मैं आपको शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा दी जाने वाली क्लास 8th के सामाजिक विज्ञान विषय से संसाधन एवं विकास से कार्यपत्रक या वर्कशीट 39 का अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, यह कार्यपत्रक 24 दिसंबर 2021 की है। आइए अध्ययन करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है पाठ 5 उद्योग। विद्यार्थियों, आज हम उद्योगों के प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे। आकार के आधार पर उद्योग दो प्रकार के होते हैं, लघु आकार के उद्योग और बृहद आकार के उद्योग। तो लघु आकार के उद्योग कैसे होते हैं बच्चों? ये उत्पादों का निर्माण दस्तकारों द्वारा हाथों से किया जाता है, कम पूंजी और प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाता है, काम में लगे हुए मजदूरों को अपेक्षाकृत कम संख्या होती है और उत्पादन की कम मात्रा होती है। जैसे टोकरी बुनाई हो गया, मिट्टी के बर्तन, हस्त निर्मित वस्तुएं, रेशम बुनाई, खाद्य प्रसंस्करण आदि। और बृहत आकार के उद्योग में बच्चों उत्पादनों का निर्माण मशीनों द्वारा होता है, अधिक पूंजी और नवीन प्रौद्योगिकी का उपयोग होता है, काम में लगे हुए मजदूरों की अपेक्षाकृत कम संख्या होती है, उत्पादन की अधिक मात्रा होती है। उदाहरण के रूप में जैसे लोहा एवं इस्पात उद्योग हो गया, ऑटोमोबाइल उद्योग हो गया आदि। आइए अब उद्योगों के प्रकार को हम स्वामित्व के आधार पर जानते हैं बच्चों। स्वामित्व के आधार पर ये बच्चों 4 प्रकार की होती है। निजी क्षेत्र होता है, सार्वजनिक क्षेत्र होता है, संयुक्त क्षेत्र होता है और सहकारी क्षेत्र। तो बच्चों, निजी क्षेत्र जो है वो स्वामित्व और संचालन की जिम्मेदारी या तो एक व्यक्ति के द्वारा होता है या व्यक्तियों के समूह द्वारा होता है। जैसे रिलायंस इंडस्ट्री हो गया, महिंद्रा इंडस्ट्रीज हो गया और टाटा इंडस्ट्रीज हो गया। और बच्चों, सार्वजनिक क्षेत्र जो है वो स्वामित्व और संचालन की जिम्मेदारी सरकार द्वारा होती है, जो कि सार्वजनिक क्षेत्र वाले होते हैं। जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हो गया, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो गया। और संयुक्त क्षेत्र में बच्चों स्वामित्व जो और संचालन राज्य और व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों के समूह के द्वारा किया जाता है। जैसे मारुति उद्योग लिमिटेड हो गया, ठीक है। और सहकारी क्षेत्र बच्चों स्वामित्व और संचालन कच्चे माल के उत्पादकों या पूर्तिकारों, कामगारों अथवा दोनों के द्वारा होता है। जैसे आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड हो गया, सुधा डेयरी हो गया आदि, ठीक है। यह था आज का हमारा कार्यपत्रक। आइए प्रश्नों के उत्तर करते हैं बच्चों। पहला प्रश्न है, लघु आकार के उद्योग से आप क्या समझते हैं? अपने घर के आसपास में चलने वाले कुछ लघु उद्योगों की पहचान कीजिए। तो बच्चों, इसका आंसर लिखेंगे, लघु आकार के उद्योग उत्पादन का निर्माण दस्तकारों के हाथों से किया जाता है। उद्योग में, लघु आकार के उद्योगों में जो है उत्पादन का निर्माण दस्तकारों के हाथों द्वारा किया जाता है, कम पूंजी और प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाता है, काम में लगे हुए मजदूरों की अपेक्षाकृत कम संख्या होती है, उत्पादन की कम मात्रा होती है। जैसे टोकरी बुनाई हो गया, मिट्टी के बर्तन हो गया, हस्त निर्मित वस्तुएं हो गया, रेशम बुनाई हो गया, खाद्य प्रसंस्करण आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग में अंतर। तो बच्चों, निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग में अंतर लिखेंगे हम। निजी क्षेत्र में स्वामित्व और संचालन की जिम्मेदारी या तो एक व्यक्ति के द्वारा व्यक्तियों के समूह द्वारा होता है। जैसे रिलायंस इंडस्ट्री हो गया, महिंद्रा इंडस्ट्री, टाटा इंडस्ट्री आदि। और सार्वजनिक क्षेत्र में स्वामित्व, यहाँ पर नहीं रहेगा बच्चों, स्वामित्व और संचालन की जिम्मेदारी सरकार द्वारा की जाती है। जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हो गया, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो गया। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, विभिन्न स्रोतों की सहायता से सहकारी क्षेत्र के किसी उद्योग के विकास पर टिप्पणी लिखना है। तो इसका आंसर करेंगे बच्चों, सहकारी क्षेत्र में उद्योग स्वामित्व और संचालन कच्चे माल के उत्पादकों या पूर्तिकारों, कामगारों अथवा दोनों के द्वारा होता है। जैसे आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड हो गया, सुधा डेयरी हो गया आदि। तो यह था इसका हमारा कार्यपत्रक बच्चों। कोविड-19 जैसे महामारी से सुरक्षित रहने के लिए हमें अपने हाथों को नियमित रूप से साबुन और पानी से धुलना चाहिए। धन्यवाद।